पहुंच चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो यूक्रेन भी जाएंगे। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित आप देख रहे हैं। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें, ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस आल्सो अनाउंस्ड मोदी's trip. It's his first visit during which two leaders will sign multiple cooperation documents. वो बहुत काइंड है, लविंग है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट। मेरे ख्याल हमारी पॉलिसी रही है। हमारी स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं, मोदी जी का फायदा नहीं। उनकी हुकूमत को टाइम नहीं मिल रहा। असी वेले मारने कोई गल्ला हो रही है न कम न कार तो बड़े बुरे हालात हैं। इससे हमें ये भी नजर आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे। भीड़ उमड़ी है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पोलैंड पहुंचने की तस्वीरें हैं। ये पीएम मोदी के स्वागत में वहां भारतीयों की भीड़ उमड़ी है। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफी डॉक्यूमेंट्स, काफी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें, ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज उनकी बताया गया। और खासतौर पर यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, लेकिन चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है। इतने करीब होके जारी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो जिसको चाइना इनिशिएट कर रहे हैं। अब चाइना और इंडिया के मामला बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामला है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी। अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीजें कहाँ पे रह गई। ये बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। अब इसलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसएंगेज विद द वर्ल्ड। और अब ये जो चीजें हैं कि क्या इंडिया को वो एंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीमा साहब देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। बहुत बड़ी। आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका।
तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी